नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। चुनाव खत्म हुए, मोदी जी तीसरी बार पीएम भी बन गए हैं। विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अब जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, यानी पार्टी का नेतृत्व अब कौन करेगा। वो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिस पर पार्टी से लेकर आरएसएस दोनों को भरोसा हो। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव होने हैं। क्या इसको ही ध्यान में रखकर अध्यक्ष इन्हीं राज्यों से चुना जाएगा या फिर यूपी में बीजेपी लड़खड़ाई है वहां से चुना जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने दक्षिण में अपने लिए दरवाजे खोल लिए हैं, इसलिए अध्यक्ष अब साउथ इंडिया से होगा? सवाल तमाम हैं। रेस में कई नाम भी हैं। देखिए, सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि जेपी नड्डा के मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेते ही ये बात साफ हो गई कि पार्टी की बागडोर अब किसी नए नेता को सौंपी जाएगी। जेपी नड्डा का कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर जनवरी में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। हालांकि ये चर्चाएं पहले से थी कि नड्डा इस बार केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, लिहाजा उनकी जगह अध्यक्ष पद के तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम लिया जा रहा था। लेकिन ये सभी मोदी सरकार के तीसरे टर्म वाले मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, लिहाजा पार्टी के अंदर जो मंथन चल रहा है उसमें इन नामों को अध्यक्ष के तौर पर बिल्कुल नहीं देखा गया है। अब सवाल ये उठता है, ये नेता अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो बनेगा कौन? देखिए, इन नामों के हटने के बाद अब सियासी गलियारों में कई और नाम लिए जाने लगे हैं और वो नाम है सुनील बंसल, विनोद तावड़े, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, ओम माथुर, ओम बिड़ला, अनुराग ठाकुर और बीएल संतोष। वैसे आपको बता दूं, मेरे जो अपने सूत्र हैं उनके मुताबिक नंबर 1 पर सुनील बंसल का नाम है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय है और तथ्यों, समीकरणों, स्थितियों और परिस्थितियों के आधार पर भी देखें तो सुनील बंसल रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। देखिए, सुनील बंसल एक जमाने में यूपी में बीजेपी के ताकतवर प्रभारी थे। तब कहा जाता था कि यूपी में टिकट बंटवारे से लेकर पर्दे के पीछे तमाम ऑपरेशनों में उनका हाथ होता था। उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह खास तौर पर 2014 में यूपी में लेकर आए और चुनाव में सह प्रभारी बनाया था। 2014 के चुनाव में अमित शाह और बंसल की जोड़ी ने 71 सीटें बीजेपी को दिलवाई थी। बिना लाइमलाइट में आए पर्दे के पीछे से काम करने वाले बंसल ने 2017 के यूपी चुनावों में, फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में और इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम योगदान दिया था। लेकिन 2022 में जब योगी की सरकार की वापसी हुई तो ये चर्चाएं गर्म हो गई थी कि बंसल अब केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। इसकी वजह थी योगी और बंसल में पटरी नहीं बैठ रही थी और यूपी में सत्ता के 2 केंद्र हो गए थे। यही वजह रही योगी भारी पड़े और बंसल को केंद्र की राजनीति में वापस जाना पड़ा। लेकिन बंसल की संगठन बनाने की ताकत को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और उड़ीसा, तेलंगाना और बंगाल का प्रभारी भी बना दिया गया। अब देखिए, नतीजे आपके सामने हैं। उड़ीसा के विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी को शानदार परिणाम मिले। उड़ीसा में बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली और लोकसभा की 21 में से 20 सीटें भी जीत ली। हालांकि बंगाल में वो सफलता नहीं मिली जैसी बीजेपी दावे कर रही थी। अब तेलंगाना की बात करें तो वहां भी बंसल के नेतृत्व में बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं और ये पार्टी का शानदार प्रदर्शन है। देखिए, रेस में शामिल विनोद तावड़े भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और संगठन में पिछले कुछ समय से बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। फिलहाल वो बिहार के प्रभारी हैं, लेकिन बीजेपी का जो महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन हुआ है वो इन पर भारी पड़ सकता है। बात करें
वीडी शर्मा की, तो उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और फिर लोकसभा के चुनाव में तो सूबे में सबका सूपला साफ कर दिया। वो खुद भी खजुराहो से 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं। बहरहाल ये राजनीति है, यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तथ्यों के आधार पर आकलन ही किया जा सकता है और इस आधार पर और मेरी जो अपने सूत्रों से जानकारी मिली है उसके आधार पर एक बार फिर कह रहा हूं कि फिलहाल सुनील बंसल बीजेपी अध्यक्ष रेस में सबसे आगे हैं। और फिर सुनिए, ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि वो बीजेपी जो कह रही थी कि संघ के बिना वो सक्षम है, ये उसका भ्रम टूट गया है। उसे अब फिर संघ की ओर देखना पड़ रहा है। ऐसे में जो भी अध्यक्ष होगा उसमें संघ की राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। माना जाता है सुनील बंसल के नागपुर से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसे में वो बाजी मार सकते हैं।